कैंग ज्यादा स्ट्रांग है या डूम? अगर कैंग के सामने डूम आ जाए और डूम के सामने कैंग आ जाए तो कौन जीतेगा? अगर कैंग अभी भी है तो डूम क्यों आया? अगर डूम आ गया तो कैंग कहां पे है? एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी ज्यादा बड़ी मूवी होने वाली है या एवेंजर्स डूम्सडे? ये तो अब नहीं होगी, लेकिन ये होने वाली थी या ये होने वाली थी? बहुत बहुत क्रेजी थ्योरीज, बहुत बहुत अजीब अजीब सी चीजें मेरे दिमाग में आ रही है, और आज इतने सारे कॉमिक रेफरेंसेस ऐसे फेंक के आपके मुंह पे मारूंगा जो कि देख के आप बोलोगे भाई ये क्या है। हु इज द मार्वल्स ग्रेटेस्ट विलन ऑफ मल्टीवर्स सागा, कैंग द कॉन्करर या डॉक्टर डूम? आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे, तो देखते रहो। देख रहे हो ना? हे गाइस, वेलकम टू लाइट्स कैमरा रिएक्शन। और आज हम बात करने वाले हैं कैंग द कॉन्करर और विक्टर वॉन डूम के बारे में। ये दोनों हैं कौन? ये दोनों आए कहां से हैं? असल में इनका कॉमिक्स के अंदर क्या रिलेवेंस है? और अगर ये एमसीयू के अंदर इंट्रोड्यूस हो गए हैं ओके अगर ये एमसीयू के अंदर इंट्रोड्यूस हो गए हैं तो इनका रिलेवेंस क्या है? और मुझे बताओ, डॉक्टर डूम तो आ गया, लेकिन कैंग कहां गया? तो आज की वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे कि देखेंगे भाई कैंग है कौन, ये आया कहां से, क्या रिलेवेंस है इसका, और डूम कौन है, डूम कहां से है, और उसका क्या रिलेवेंस है एमसीयू के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट विद कैंग द कॉन्करर। अब कैंग का जो असली नाम होता है वो होता है नैथनियल रिचर्ड, जो कि 31st सेंचुरी से आया होता है। 31st सेंचुरी समझ रहे हो? डोरेमोन भी 21 सेंचुरी से आया था, उसके भी 10 सेंचुरीज बाद आया है, तो सोचो कितना आगे हो गए। और अनलाइक मोस्ट विलन्स, थैनोस हो गया जिसके पास इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर थी, अल्ट्रॉन जिसको खुद टोनी स्टार्क और ब्रूस बैनर ने साथ में मिलकर बनाया था, और कौन है, और कोई भी विलन यार मार्वल का उठा के देख लो, सबके पास कोई ना कोई सुपर पावर होती है। बट कैंग के पास कोई सुपर पावर नहीं होती। ऑन द अदर हैंड, जो कैंग के पास पावर होती है जिसके ऊपर वो खेलता है, वो होता है उसका टाइम के आगे होने का, जो उसका एडवांटेज है उसको यूज करता है वो टाइम के आगे होने का, क्योंकि वो 10 सेंचुरीज बाद उसको पता होता है कि टाइम में आगे क्या होने वाला है, और उसी को एज एन अनफेयर एडवांटेज यूज करता है। उसके पास बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, उसका जो खुद का आर्मर होता है वो इतना ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस होता है कि भाई उसके सामने कोई आर्मर, आयरन मैन का आर्मर तक नहीं टिक सकता भाई उसके सामने। कॉमिक में, अगर मैं कॉमिक में बात करूं तो 2001 की कॉमिक थी कैंग डायनेस्टी नाम के एवेंजर्स की, उसके अंदर कैंग लिटरली ओपनली ऐसी अर्थ पे इन्वेड कर लेता है, ऐसी आ जाता उठ के कहीं से, कोई भी नहीं पता, कोई ऐसे उठ के आ गया और वो सबको हरा देता है भाई, सारी मिलिट्री फोर्सेस को हरा देता है। एवेंजर्स का दिमाग फट जाता है, इसको रोके कैसे भाई, एक को मारो दूसरा आता है, दूसरे को मारो तीसरा आता है, और यही तो कैंग की पावर है। बात यह है कि कैंग खेलता है वेरिएंट्स के ऊपर। विक्टर टाइमली हो गया, इमॉर्टस हो गया, ही हू रिमेन्स हो गया, जो हमें लोकी सीजन 1 के अंदर देखने को मिला था, ये सब कैंग के वेरिएंट्स हैं। और अगर एक जाता है तो दूसरा आता है, दूसरा जाता है तो तीसरा आता है, तो कितनों को रोके, क्योंकि कैंग के भाई हजारों वेरिएंट्स है अलग अलग यूनिवर्स में। पूरे मल्टीवर्स के अंदर कैंग राज करता है लिटरली हर यूनिवर्स के अंदर। तो उसको कैसे रोके भाई? एक को मारो दूसरा आता है, दूसरे को मारो तीसरा आता है, तीसरे को मारो चौथा आता है, भाई आते ही तो रहते हैं, हराएं कैसे इनको? अब उसमें हराते कैसे, क्या होता है, उसके बारे में बात नहीं करने। अब हम बात करने वाले हैं विक्टर वॉन डूम के बारे में। अब भाई डूम कौन है? सो डूम बेसिकली जो है वो फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स से आता है एमसीयू के अंदर। डूम का जो पूरा नाम है वो है विक्टर वर्नर वॉन डूम, और ये बेसिकली जो है ये एक साइंटिस्ट होता है जिसकी इंटेलिजेंस लिटरली रीड रिचर्ड, जो कि एमसीयू जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बंदा है, उसके लिटरली बराबर है, थोड़ी सी नीचे है लेकिन उसके लगभग बराबर आती है। अब डूम जो है वो क्या करता है भाई? कैंग के पास कोई पावर नहीं है, बट डूम क्या कहते हैं, डूम को मैजिक आता है, डूम के पास दिमाग है, वो साइंटिस्ट है, उसको साइंटिफिक चीजों के बारे में बहुत कुछ पता है, मैजिक सब कुछ है भाई, कॉस्मिक पावर्स आ जाती हैं उसके पास जब वो कॉमिक्स के अंदर और भी चीजें करता है, जब वो बियॉन्डर्स की पावर छीनता है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इस बंदे के पास लिटरली सब कुछ है भाई। तुम एक डॉक्टर स्ट्रेंज उठाओ, एक आयरन मैन उठाओ, मतलब टोनी स्टार्क उठाओ, एक वांडा उठाओ, थोड़ा सा रीड रिचर्ड्स उठाओ, दोनों को, चारों को जोड़ दो, फिर अपना डॉक्टर डूम बन के आता है। अब डॉक्टर डूम लिटरली क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया ना कि एक टाइम पे जो 2001 की कैंग डायनेस्टी की कॉमिक है उसके अंदर जो कैंग है वो ऐसे ही अर्थ पे आ जाता है और सारे एवेंजर्स को हरा जाता है। सिमिलरली क्या है, जो डूम है वो डायरेक्टली नहीं खेलता, वो खेलता है दिमाग से भाई, वो दिमाग लगाता है, वो ऐसे सीधे नहीं पड़ता, वो भाई सबको बुद्धू बनाता है, सबके आगे पीछे घूमता फिरता है, और सबको लगता है भाई कितना बढ़िया बंदा है, लेकिन एंड में वो बहुत बड़ा धोखा देता है। अब होता क्या है, कॉमिक्स के अंदर बियॉन्डर्स नाम के एक रेस होती है, एक एलियन रेस होती है, जिनके पास बहुत ज्यादा पावर्स होती है, टाइमलाइंस के कंट्रोल करने की, मल्टीवर्स टाइमलाइंस को कंट्रोल करने की पावर होती है। एंड लिटरली डूम क्या करता है, डूम बियॉन्डर्स की पावर्स छीन लेता है, जिसके बाद वो गॉड एम्परर डूम बनता है। वो उन पावर्स को यूज करके एक नई रियलिटी क्रिएट करता है, जिसके अंदर वो अपना नया वर्ल्ड बनाता है, एक नई दुनिया बनाता है, जिसका नाम वो बैटल वर्ल्ड रखता है।
और तुम्हें आइडिया भी है कि ये जो गॉड एम्परर डूम की बात कर रहा हूँ, इसने किस किस को हराया है? डॉक्टर स्ट्रेंज, थैनोस, लिटरली ऐसे थैनोस की गुत्थी पकड़ के फेंक देता है ये आदमी, लिटरली इतने मजे मजे में मारता है थैनोस को ये। फिनिक्स पावर्ड कैरेक्टर जितने भी, जीन ग्रे, जितने भी लोगों के पास फिनिक्स की शक्ति होती है, सबको हराता है ये बंदा, सबको। गॉड एम्परर डूम भाई इतना पावरफुल कैरेक्टर होता है भाई, क्या बताऊं मैं। जैसे डूम्सडे के ट्रेलर के अंदर इसने दो उंगलियों से थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर रोका है ना, जिस स्टॉर्म ब्रेकर ने भाई थैनोस की छाती फाड़ के रख दी थी भाई, उस एक हाथ से कॉमिक्स के अंदर लिटरली थैनोस का पूरा मुर्दा बना देता है भाई, ऐसे स्केलेटन बाहर निकालता है पूरा उसका ये। तो भाई अब हमने ये समझ लिया कैंग कौन है, डूम कौन है, डूम कहां से है, कैंग कहां से है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब मुझे बताओ, अगर डूम के सामने कैंग आ जाए और कैंग के सामने डूम, मतलब ऑब्वियसली बात आ ही जाएंगे, तो कौन जीतेगा? देखो मैं सीधी सी बात बताऊं, अगर कैंग आ जाए ना सामने, कोई सुपर पावर नहीं, सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से, और गॉड एम्परर डूम भाई, गॉड एम्परर डूम जिसका बियॉन्डर्स की पावर है, वो ऐसे हरा दे कैंग को, ऐसे करके भाई वो बंदा लिटरली रियलिटीज क्रिएट कर सकता है, नई नई दुनिया बना सकता है, तो इसके सामने क्या हवा भाग। लेकिन अगर डूम अपने नॉर्मल स्टेट में, जहाँ पे वो मैजिक सीख रहा है, वो थोड़ी बहुत चीजें सीख रहा है, उसको साइंस की इतनी नॉलेज नहीं है अभी, वो लर्निंग स्टेज में है, जहाँ पे वो अभी आगे जाके सबको बुद्धू बनाने वाला है, उस लर्निंग स्टेज में जब उसके पास बियॉन्डर्स की पावर्स नहीं है, तब कैंग उस पर डोमिनेट कर सकता है, बिकॉज उसके पास वेरिएंट्स की पावर है, वो बहुत ज्यादा ओवर पावर कर सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ द क्वांटिटी। उसके पास क्वांटिटी इतनी ज्यादा है कि क्वालिटी पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, डूम कटक है एकदम। अब कॉमिक्स के अंदर ना कहीं ना, अभी एक्चुअली ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत लोग बोलते हैं कि डॉक्टर डूम और ये जो ही हू रिमेन्स जैसे कैंग जो है, ये कहीं ना कहीं रिलेटेड है। ऐसा नहीं है, कॉमिक्स के अंदर, कुछ पुरानी कॉमिक्स के अंदर, पुराने इशूज के अंदर ये बोला है कि जो कैंग है, नेथनियल रिचर्ड्स, वो एक्चुअली डिसेंडेंट है रिचर्ड्स फैमिली का, और रिचर्ड्स फैमिली से एक और बंदा कौन याद आता है? रीड रिचर्ड्स। इसलिए कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस है दोनों, बहुत ज्यादा दिमाग है उनका, बड़ा दिमाग है उनका। अब बात यह है कि एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी या एवेंजर्स डूम्सडे कौन सी ज्यादा बढ़िया कहानी होती है और कौन सी ज्यादा बढ़िया मजा दिलाती है हम लोगों को? सीधी सी बात है, हम भाई मजा लेने तो जा रहे हैं डूम्सडे में, एक्चुअली भाई आरडीजे वापस आ रहा है, ये सब मजे तो आ रहा है। अब देखो, अगर कैंग डायनेस्टी आती ना, तो कैंग डायनेस्टी में बेसिकली हमें लड़ाई दिखती है एवेंजर्स की उसके वेरिएंट्स के साथ, हमें क्वांटिटी दिखाई जाती है ओवर क्वालिटी, जितना मुझे ऐसा लगता है। बट जब डॉक्टर डूम आया है, हमें पूरा मल्टीवर्सल सागा, एक्चुअली सीक्रेट वॉर्स की जो कॉमिक्स हैं, बैटल वर्ल्ड, वो सब एक्चुअली हमें देखने को मिलेगा। बिकॉज आपको पता है कैंग डायनेस्टी अनाउंस की थी केविन फाइगी ने, तो उन्होंने बोला था कि जो अगली पिक्चर होगी इसकी कैंग डायनेस्टी के बाद वाली, वो होगी सीक्रेट वॉर्स। एंड कहीं ना कहीं सीक्रेट वॉर्स की जो उस टाइम पे भी जब ये सीक्रेट वॉर्स बना रहे, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर डूम को लेकर आते, जितना मुझे लग रहा है। लेकिन बात ऐसा है कि उस टाइम पे शायद लग नहीं रहा था कि लाएंगे, क्योंकि डॉक्टर डूम का कहीं मेंशन ही नहीं था। बट कॉमिक्स के अंदर सीक्रेट वॉर्स इज अ स्टोरी विच रिवॉल्व्स अराउंड डॉक्टर डूम, विच रिवॉल्व्स अराउंड बैटल वर्ल्ड, जो कि डॉक्टर डूम क्रिएट करता है। अब मुझे पता है आप लोगों को, कुछ लोग जो भी डूम से देखने जा रहे हैं, उनको बहुत सारी चीजें होती है, इनकर्शंस, ये बैटल वर्ल्ड क्या है, या फिर ये ही हू रिमेन्स, तो उसका तो कुछ लेना देना नहीं है। तो ये बियॉन्डर्स जो मैंने बोला, ये कौन है? आगे जाके कॉमिक्स के अंदर मॉलिक्यूल मैन के कॉन्सेप्ट्स आते हैं, एमसीयू के अंदर एंकर बीन्स का कॉन्सेप्ट आया है, ये सब है कौन? ये सारी टर्मिनोलॉजीज हैं कहाँ, और ये मल्टीवर्स सागा के अंदर कहाँ फिट बैठती हैं? इन सब के बारे में हम अगली वीडियो में पक्का बात करेंगे। अभी के लिए फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी, डूम और कैंग के बीच का कंपैरिजन आपको कैसा लगा? अगर एज एन ऑडियंस आपको क्या लगता है कि कैंग डायनेस्टी आपको ज्यादा मजा दिलाती है, एवेंजर्स डूम से दिलाएगी? ऑब्वियसली एवेंजर्स डूम से दिलाएगी, बट आपको क्या लगता है कि आप कैंग को देखने के लिए ज्यादा एक्साइटेड थे या डॉक्टर डूम को? डॉक्टर डूम को, आरडीजे को ही नहीं, आरडीजे को भी साइड रखो, आरडीजे तो बढ़िया है ही, लेकिन डॉक्टर डूम को देखने में ज्यादा एक्साइटेड होते या कैंग द कॉन्करर को? होप करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको ऐसी वीडियो अच्छी लगती है, बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस आपको टाइम पे मिल जाए। ठीक है गाइस, तब तक के लिए फिल्म्स देखो, मूवीज देखो, सिनेमा को एंजॉय करो, सिनेमा को सेलिब्रेट करो। बाय बाय।